ओम गणेश अथ पंचमोध्याय श्री शिव बृहद धर्म पुराण का अध्याय 5वां और बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है क्योंकि शिव जी को हम एक एक जो द्रव्य अर्पण करते हैं, एक एक चीज़ें जो अर्पण करते हैं, उसका महात्म्य जो सनत कुमारों के प्रश्न पूछने पर श्री नंदिकेश्वर जी ने श्रवण करवाया था और बहुत ही अमूल्य यह ज्ञान है शिव जी के विषय में। आज मैं वह अध्याय आपको श्रवण करवाऊंगा और अगर आपने पहले के 1 से लेकर के 4 अध्याय तक अभी भी श्रवण नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए और यह बृहत धर्म शिव पुराण की कथा आप श्रवण कर सकते हो और वो भी हूबहू शास्त्रों में जो लिखा है एक एक शब्दशः वही। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें नंदिकेश्वर मुनि क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर जो उसका शब्दशः वर्णन सबसे पहली पंक्ति में है कि लिंग स्नानावसरे कृत्यादि नाम, अर्थात जब हम लिंग को स्नान आदि करवाते हैं उस समय पर हमें क्या कृत्य अर्थात करना चाहिए, वह नंदिकेश्वर मुनि श्रवण करवाते हैं सनत कुमारों को। ओम लिंग मूर्तिर्महेशस्य शिवस्य परमेष्ठिनः स्नान काले प्रकुर्वित जय शब्दादि मंगलम। नंदिकेश्वर मुनि बोले कि भगवान महेश की लिंग मूर्ति परमेष्ठी को स्नान करवाने की वेला के समय जय घोष के साथ मंगल सूचक शब्दों को कहना चाहिए, जैसे ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर, ओम नमः शिवाय, अर्थात जय घोषक जो सारे शब्द है उसका प्रयोजन करके फिर शिवलिंग को स्नान करवाने की शुरुआत करनी चाहिए। इस अवसर पर शिव के आयुध के रूपों में वहाँ त्रिशूल, वज्र, शंख, कमल, श्रीवत्स, स्वस्तिक आदि निवेदित करते हुए सुवर्ण और चांदी के पात्र में गोमय आदि पूजन सामग्री कल्पित की जानी चाहिए। अब ये क्या है, तो शिवलिंग को जब हम स्नान करवा देते हैं उसके पश्चात शिव जी के सामने उनके जो आयुध है, जैसे शंख है, त्रिशूल है, कमल है, वज्र है, श्रीवत्स है, स्वस्तिक आदि है, वो भगवान के आगे रखने चाहिए या फिर जैसे हम श्रृंगार करते हैं वैसे श्रृंगार करना चाहिए। वहाँ पर नाना रंगों वाले पुष्पों, अक्षतों, तिल, चावल और सरसों को दधी में सम्मित करके यथा शोभा पूरित करने चाहिए। अर्थात जो तिल आदि है, अक्षत आदि है, सरसों आदि है, उनको दही में मिश्रित करके या फिर पुष्पों के साथ आप उसकी रंगोली वगैरह बना सकते हो, सुशोभित कर सकते हो। इसी प्रकार वहाँ ऊंचे काष्ठ के दीवट अर्थात दीप स्तंभ, जो ऊंचे ऊंचे दीप होते हैं और हम जो दीप प्रज्वलित करते हैं वो ऊंचे दीप स्तंभ की बात यहाँ की गई है। वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए अथवा तो मशालों की यष्टि को प्रज्वलित करना चाहिए। आम्र और पीपल आदि के पत्रों तथा मेद्यादि औषधियों और समस्त बीजों सहित जौ के जवारे निवेदित करने चाहिए। तो जब विशेष प्रयोजन करते हैं, जैसे हम महारुद्र, अतिरुद्र, कोटिरुद्र करते हैं, तब जवारे आदि भी हम उगाते हैं और उस समय पर यह क्रिया की जाती है। जब शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है तब भी इस समय पर यह क्रिया की जाती है। अब आगे जो प्रकरण में कहते हैं इसी पंचम अध्याय के दूसरे प्रकरण में, नीराजनावसर च तत्समायाम कृत्यानि, अर्थात जब हम आरती वगैरह करते हैं शिव जी की उस समय पर कृत्य क्या है, तो उसमें क्या कहते हैं नंदिकेश्वर मुनि, अष्टम्यादिषु सर्वेषु दिवेषुत्सवेषु च पर्वकालेषु सर्वेषु पुण्यपौर्णादि पर्वणि शंखवीर्यादि निर्घोषैः महद्भिर्गेयसंयुतैः कुर्यां नीराजनं लिंगे शिवम उद्दिश्य मंगलैः। अर्थात सभी अष्टमी तिथियों तथा समस्त उत्सव के दिनों में, पर्व काल में और पुण्य पूर्णिमाओं के दिनों में शंख और भैरी के घोष तथा महागीतों के साथ शिवलिंग का निराजन अर्थात अंतर्नाद आरती करनी चाहिए। इस अवसर पर शिव के मंगल स्वरूप का उद्देश्य रखना चाहिए। तो आरती जो जिस प्रकार से करनी चाहिए, या आरती की शुरुआत में जैसे हम मृदंग बजाते हैं, बेहरी बजाते हैं अर्थात नगाड़ा बजाते हैं, फिर जो नृत्य आदि या वादन जो भी वाद्य वाजिंत्र आदि है जो बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, वो यहाँ पर कहा गया है। यहाँ कहा गया है कि जितने पर्वों तक विधिवत भगवान शिव की आरती की जाती है, जितने पर्वों पर
भगवान शिव जी की जो कोई भी मनुष्य आरती करता है उतने ही हजारों वर्षों तक आरती करता रुद्रलोक में निवास करता है। तो जो कोई भी मनुष्य शिव जी की इस प्रकार से आरती करते हैं या सुनते हैं या नित्य इस प्रकार से आर्तनाद करते हैं, वह उतने वर्षों तक रुद्रलोक में निवास करते हैं। और ऐसा इस ग्रंथ में नंदिकेश्वर मुनि जी कहते हैं। फिर आगे है कि स्नान काले त्रिसंध्यम च यह कुर्यात् गेय वादनम नृत्यम वा मुखवाद्यम वा तस्य पुण्य फलम शृणु। शिव के स्नान की वेला में और 3 संध्या करते समय गीत का गायन और वाद्यों का वादन किया जाना चाहिए। गीत का गायन का मतलब है भगवान की स्तुति आदि की यहाँ बात की गई है। उनके सम्मुख नृत्य जिसमें संगीत के तीनों प्रकारों का प्रयोग हो किया जाए अथवा मुख से बजाए जाने वाली वंशी, तुरही, शंख आदि वाद्यों का वादन किया जाना चाहिए। इस प्रकार जो कार्य करते हैं उनका फल सुनिए। जितने दिनों तक यह कृत्य किया जाता है उतने ही हजारों वर्षों तक कर्ता शिवलोक में निवास करता है। फिर आगे क्या कहा है, ब्रह्म स्नान वर्णनम। अब कपिला पंचगव्येन कुशवारीयुतेन च स्नापयन् मंत्रपूतेन ब्रह्म स्नानम हि तत्स्मृतम। शिवलिंग को कपिला गाय के पंचगव्य और कुशा जल से स्नापन मंत्र सहित जो स्नान करवाता है उसे ब्रह्म स्नान जानना चाहिए। तो शिवलिंग को अगर पंचगव्य को मिश्रित करके और जल में कुशा जो दर्भ बोलते हैं उसको डाल के अगर उससे शिवलिंग को स्नान कोई करवाता है तो वह ब्रह्म स्नान कहा जाता है। सबसे उत्तम स्नान यह बताया है शिवलिंग के ऊपर करवाने के लिए। जो व्यक्ति चाहे एक दिन ही शिवलिंग को ब्रह्म स्नान करवाता है वह अपने बड़े बड़े पापों को धोकर रुद्रलोक में निवास करता है। जो कोई व्यक्ति कपिला गाय के पंचगव्य और दही, दूध व घी से स्नान करवाता है वह 100 गुना फल देने वाला जानना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं है। देवता का कार्य समझकर देह शुद्धि के प्रयोजन से कपिला गाय को लाना चाहिए और वह गौ प्रजाति मुनियों आदि देवताओं द्वारा बंधित है। अर्थात कपिला के गौ के दूध या घी से अगर कोई स्नान करवाता है तो वह सर्वोत्तम माना गया है। कपिला गाय शिव कार्यार्थी निर्मित मानी गई है। अर्थात जो शिव जी के जो भी कार्य होते हैं, स्नान है, अभिषेक आदि है, गौ दूध है, गौ घृत है, तो वो जो शिव जी के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह सिर्फ कपिला गाय से ही प्राप्त होने चाहिए। लेकिन आज के समय अनुसार हम गौ माता के कोई भी स्वरूप से ये सारी चीज़ें ले सकते हैं और शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात की गई है कपिला गाय के महत्व के विषय में, तो वह स्पेशल भगवान शिव जी के लिए ही है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर जो नाना पदार्थ अर्पण करते हैं, जो भी कुछ पदार्थ अर्पण करते हैं और उसका फल क्या है वह सुनिए कि वर्षकोटि सहस्रेषु यत्पापम समुपार्जितम घृताभ्यंगेन लिंगस्य दहित सर्वम न संशयः। घृतादि से अभ्यंग अर्थात गौ माता के घी से कोई अभ्यंग स्नान जो भगवान शिव जी को करवाता है वह हजारों करोड़ों वर्षों तक पाप कर्म किए हो वे सभी कपिला गाय के घी का शिवलिंग पर अभ्यंग करने से जल जाते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। दहित सर्वम न संशयः। इसी प्रकार हजार कल्पों तक भी जो पाप कर्म किए हो वे सबके सब शिवलिंग का घृताभ्यंग करने से अग्नि में ईंधन की तरह जल जाते हैं। और इस विषय पर आपको पता भी होगा कि घी से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, उस पर मैंने ऑलरेडी पहले एक महात्म्य सहित वीडियो बनाया है। तो यहाँ पर वही है कि गौ माता के घी से अगर आप अभिषेक करते हो तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हर महीने की कृष्णाष्टम्याम घृत स्नानम, ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को घी से स्नान करवाए जाने पर सुकृत पुण्य फीलता है। इससे 21 कुल तैर जाते हैं और शुभ अशुभ कर्मता को शिवलोक में निवास मिलता है। अर्थात जो इसमें शुभाशुभ कर्म करते हैं, इस प्रकार से जो अष्टमी के दिन घी से अभिषेक करता है उनके लिए है, वह हजारों वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। 10,000 की संख्या में वेद पारग विद्वानों को और योग विदों को दुधारू गाय दान करने से तथा सुवर्ण भूषणों के साथ वस्त्रादि दान करने से जो फल मिलता है वह केवल शिवलिंग को घी से स्नान कराने से ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति
सदा आढ़क प्रमाण दूध से शिवलिंग को स्नान करवाता है, वह विमान पर आरूढ़ होकर सोमलोक में निवास करता है। जो व्यक्ति दही से शिव जी को स्नान करवाता है वह शीघ्र ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और शहद से स्नान करवाने वाला अग्नि लोक को गमन करता है। अर्थात जो मधु शहद से स्नान करवाता है वह अग्नि लोक में जाता है। जो व्यक्ति हाथ से चलाए जाने वाले कोल्हू से निकाले गए तेल से, जो स्वयं ही निर्मित तेल निकालकर उस तेल से शिवलिंग को स्नान करवाता है, या फिर पीत पिष्ट से अर्थात अभ्यंग से, चंदन से, पीले कोई भी स्नान करवाता है तो वह वायुलोक में निवास करता है। उसी प्रकार से गन्ने के रस से कोई शिवलिंग को स्नान करवाता है तो वह विद्याधरों के लोक में निवास करता है, और वह धन संपत्ति को, संपदा को प्राप्त करता है और उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है अगर कोई शिव जी को गन्ने के रस से स्नान या अभिषेक करवाता है तो। उसी प्रकार से ऋतु के अनुसार जितने भी फल हैं उन फलों के रसों से अगर कोई शिवलिंग को स्नान करवाता है तो वह अपने पापों के कीचड़ को धोकर पितृलोक में निवास करता है। सफेद भस्म धूलि से कोई शिवलिंग को स्नान करवाता है तो वह शिव को प्रमुदित करता है, वह श्रीमान चंद्रमा की निर्मल किरणों से शिव के समान सोमलोक में निवास करता है। वस्त्र से छाने गए अर्थात शुद्ध जल से जो भगवान शिवलिंग को स्नान करवाता है वह सर्व कामनाओं को प्राप्त करके तृप्त हो जाता है। जो शिवलिंग को कुशा के जल से भक्तिपूर्वक स्नान करवाता है वह सुकृत सोने के विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक में जाता है। जो कोई मनुष्य सुगंधित चंदन से शिव जी को स्नान करवाता है वह गंधर्व लोक में निवास करता है। जो कोई भी मनुष्य पुष्पों से, फूलों के जल से स्नान करवाता है, या मैं ये कहूँगा कि गुलाब जल से कोई स्नान करवाता है वह सावित्री लोक में निवास करता है। सोने के जल से स्नान कराने पर कुबेर लोक और रत्नों के जल से शिवलिंग को स्नान कराने वाला इंद्र लोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार कोई पाटल के पुष्पों से, सफेद कमल से, पद्मवीर आदि, करवीर आदि पुष्पों से भगवान शिव जी को स्नान करवाता है वह पृथ्वी लोक में स्थिर रहता है। भक्ति पूर्वक शिवलिंग को ऐसा एक भी स्नान करवाता है वह करोड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। कोई कर्पूर और अगरू मिश्रित जल से शिवलिंग को स्नान करवाने का कृत्य करता है वह सभी पापों से विनिर्मुक्त होकर शिवलोक को जाता है। कोई व्यक्ति स्नापन की वेला में शिव के 108 मंत्रों का जाप करता हुआ शिवलिंग को जल से निर्मल करता है, अर्थात शुद्ध जल से भगवान को कंटिन्यू अभिषेक करे और भगवान शिव जी के किसी भी मंत्र की एक केवल माला करे 108 बार तो वह शिवलोक में निवास करता है। जो कोई भाई मनुष्य पितृदोष से मुक्त होना चाहता है वह शीतल जल से शिवलिंग को स्नान करवाता है तो उसके पितर अवश्य ही नरक से स्वर्ग में जाते हैं और पितृदोष से वह मुक्त हो जाते हैं। तो ये पंचम अध्याय का जो एक आधा भाग है वो मैंने श्रवण करवाया। इसमें बहुत सारी चीज़ें आई है और आप ध्यान से सुनिए और उसको समझिए कि शिव जी पर हम क्या क्या चीज़ें चढ़ाते हैं और उससे क्या क्या फल मिलता है। अभी और भी बहुत कुछ है इसी पंचम अध्याय के दूसरे भाग में जो बहुत जल्द मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो आदि पसंद आया हो तो अवश्य लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।